जी, मैं पीयूष मेहरा, ट्विटलिक्स न्यूज़ से। इस दौर का नारा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नौकरी जाती है, जाने दो। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जिन करोड़ों लोगों की नौकरी गई है या जाने वाली है, सैलरी आधी हो गई है, वो लोग आर्थिक मुद्दों पर क्या बिल्कुल नहीं सोचते होंगे? उसकी वास्तविकता और क्रूरता के बारे में क्या उनकी कोई राय बनी होगी? बहुत से लोग लिखते हैं कि बैंक बिकने वाले हैं, सरकारी कंपनियां बिकने वाली है, मगर वो वापस में किस तरह की बहस करते हैं? उनके बीच बहुमत किस बात पर है? अल्पमत किस बात पर है? 10 करोड़ लोगों का रोजगार जाना सामान्य बात नहीं है। इनमें से अधिकतर गोदी मीडिया देखते हैं, आईटी सेल का प्रोपगेंडा करते होंगे, उसकी सामग्री फॉरवर्ड करते होंगे, एएमयू, जेएनयू, जामिया जैसी सरकारी यूनिवर्सिटी को गालियां देते होंगे, देशद्रोही कहते होंगे। क्या ये सारे लोग नौकरी जाने के बाद प्रोपगेंडा की चपेट से बाहर आ जाते हैं? इस सवाल का जवाब तलाश रहा हूँ। मैंने कई मित्रों के पोस्ट देखे हैं। उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, नौकरी जाने के बाद भी वे मस्त हैं और प्रोपगेंडा के चपेट में हैं। इस बात से बिल्कुल दुखी नहीं है कि गोदी मीडिया नौकरी पर बहस क्यों नहीं करता, बैंकों के निजीकरण पर बहस क्यों नहीं करता, बल्कि बैंकों में भी लोग गोदी मीडिया देखते देखते गोदी मीडिया के जैसे हो गए हैं। फिर भी मेरा मन इसे स्वीकार नहीं करता है। नौकरी जाना बड़ा धक्का होता है। अगर यही सच है कि करोड़ों लोग नौकरी जाने और सैलरी घट जाने या नहीं दिए जाने के बाद भी सरकार से प्रसन्न हैं, तो अच्छी बात है। सिर्फ सरकार के लिए नहीं, बल्कि इन लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी चाहे चाहे किसी भी कारण से हो, मगर खुश तो हैं, डिप्रेशन में तो नहीं है। फिर भी जानना चाहता हूँ कि जिस गोदी मीडिया और आईटी सेल की झूठी सामग्री को उन्होंने सच माना, उसे फैलाया, उसके आधार पर लोगों को गालियाँ दी, देशद्रोही कहा, क्या वे इन दोनों से बिल्कुल मायूस नहीं हैं कि उनकी व्यथा को गोदी मीडिया और आईटी सेल ने आवाज़ नहीं दी? कमाल है। इन बड़ी बातों के बीच इन छोटी खबरों को कैसे लिखूं? अगर क्या करें? क्या उन खबरों को ऐसे लिखें? छोटे लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों की अपनी रिपोर्ट है कि अगस्त तक 4 करोड़ लोगों की नौकरियां जा सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएमआईई का कहना है कि 50 लाख वेतनभोगी लोगों की नौकरी चली गई होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर से 4 करोड़ लोगों की नौकरियां जा सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। एयर इंडिया के 50 पायलट निकाले गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। बिक जाएगा एयर इंडिया, सरकार करेगी फैसला। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेट्रो के कर्मचारियों की सैलरी आधी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशांत भूषण अवमानना के दोषी कई पूर्व जजों ने किया विरोध। कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर काफिल खान पर रासुका 3 महीने और बढ़ी। कोई फर्क नहीं पड़ता। दंगों के आरोप में प्रोफेसरों की हो रही है पूछताछ। कोई फर्क नहीं पड़ता। गोली मारने का नारा लगाने वालों से कुछ नहीं पूछा पुलिस ने। कोई फर्क नहीं पड़ता। जेएनयू के साबरमती हॉस्टल में हिंसा की जांचता का कोई पता नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। रेलवे ने बंद की नई भर्तियां, पुरानी भी पूरी नहीं कर रही। कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कब करेगा भर्ती पूरी, छात्रों ने पूछा। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हुई ना बात। भारत ने दुनिया को साबित कर दिया कि करोड़ों लोगों की नौकरी जाने पर भी आईटी सेल और गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा सर्वोपरि है। वे उससे बाहर नहीं निकलेंगे। वही देखेंगे, कनेक्शन नहीं कटवाएंगे। आप सभी को बधाई।